कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमलों में आई तेजी से उपजे हालातों को लेकर उन हालातों को मद्देनजर केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में प्रस्तावित सुरक्षा समीक्षा बैठक भी में हिस्सा लेंगे। हालांकि बाद में वो रविवार को तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई थी, लेकिन उसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के पुलिस को कोई भी अधिकारी जो है मौजूद नहीं था। तो सूत्रों ने बताया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली से गृह मंत्रालय की तरफ से शनिवार की बैठक के लिए सूचित किया गया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के हालातों की जानकारी ली और शाम को दिल्ली रवाना होने की सूचना है। तो मनोज सिन्हा की ये बैठक कई मायनों में काफी अहम है और क्या कुछ हालात जो जम्मू कश्मीर घाटी में को मिल रहे हैं उससे अवगत गृह मंत्री को कराया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित का। विवेक, इस बैठक को लेकर सबसे पहले तो अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कश्मीर में लगातार जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी हत्या की जा रही थी लगातार, क्योंकि जो वहाँ पे आतंकी संगठन है लगातार किस तरीके से उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रहे थे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार एक्शन में आ गई है। हालांकि हम आपको बता दें, जिस तरीके से 7 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 दिनों में 5 लोगों की हत्या की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रांगण के अंदर एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक की हत्या कर दी जाती है आतंकियों द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर गुजरात से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पे मीटिंग शुरू होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से 3 बजे का समय मीटिंग का रखा गया था। इस मीटिंग में कई बड़े लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं। मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस बैठक में गृह मंत्री मनोज सिन्हा के अलावा और कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमित शाह के अलावा यहाँ पर, क्योंकि अमित शाह की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को रखा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल भी होंगे इसमें, और सबसे बड़ी चीज़ है गृह सचिव अजय भल्लभ भी होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कश्मीर के उपराज्यपाल वो भी शामिल होंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर राज्यपाल जो मनोज सिन्हा है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में अमित शाह भी आने वाले, तो उसके बाद बैठक के बाद क्या कुछ मंथन होता है, क्या कुछ विचार विमर्श होता है, वो तो देखना रहेगा। लेकिन ये इसलिए भी काफी अहम और गंभीर हो जाता है विवेक, क्योंकि जो पिछले 48 घंटों में स्थिति हमने देखी गई है, 7 लोगों की जान चली गई है। इसके चलते कहीं ना कहीं उन अल्पसंख्यकों में, कश्मीरी पंडितों में कहीं ना कहीं जो खौफ है वो इस वक्त असुरक्षा के भाव के साथ बना हुआ है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से 7 दिनों में 7 लोगों की हत्या हुई है, 2 दिनों में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित हैं उनको टारगेट किया जाता है और जो वहाँ के सिख समुदाय के लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो हालांकि वहाँ पे इस समय की जो स्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि कश्मीर से हर आदमी इस समय पलायन कर रहा है जम्मू के लिए, हालांकि वहाँ पे स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो आतंकी संगठन है वो कश्मीर पंडितों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं कश्मीर में एक अमन चैन था, उसके बाद कहीं ना कहीं विकास की जो लहर थी वो दौड़ रही थी विकास कार्यों पर। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर उसी अमन चैन को भंग करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विवेक, जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसला लेते गृह मंत्री, ये देखना रहेगा।